स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा हीट ऑफ वेपराइजेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आज है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड completely into its gas state at its boiling point without any change in its temperature is called a latent heat of vaporization. latent heat of fusion में हमने क्या किया था, सॉलिड को मेल्ट किया था उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में चला गया था, उसको हमने कहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लिक्विड को हमने कम्प्लीटली चेंज करना है इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच वी से। सो एच वी इज इक्वल डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। इसको रीअरेंज कर लें तो डेल्टा क्यू वी भी हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एच वी। So when water is heated, it's boiled at 100 degree centigrade under standard pressure. Its temperature remains at 100 degree centigrade until it's changed completely into steam. तो ये हमारे पास latent heat of vaporization of water है, that is 2.26 multiplied 10 power 6 joule per kg। ये हमने अब इसको experimentally prove करना है, ठीक है। तो 1 kilogram of water require 2.26 multiplied 10 power 6 joule heat to change completely into gas at its boiling। सेम वैसी तरह से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बीकर लेंगे। अब वो सेम जो हमारे पास बीकर था उसके अंदर हमारे पास पहले आइस थी, स्मॉल आइस डाली आपने, फिर उसको आपने बर्नर पे रखा, सेम वही प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा, ठीक है, कंटिन्यू। लेकिन हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे ही हमने वो आपका जो हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तक का भी क्या फाइंड आउट करना है, टाइम नोट करना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट टाइम नोट करना है। ये उसी ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे वाटर बॉयल्स, तो सेम आगे जाके वो क्या होता है, T4 पे जाके वो क्या होता है, वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब टाइम आ गया T2 T3 एंड T4। मैस ऑफ आइस है, उसके बाद T3 माइनस T2 4.6 क्या है ये टाइम टेकन बाय द वाटर टू हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब ये स्टीम में चेंज हो जाएगा वो टाइम है हमारे पास 24.4 मिनट्स, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है हमारे पास 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, और इंक्रीज इन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो 100 केल्विन के। So heat required by water from 0 degree to 100 degree सेम वही डेल्टा Q is equal to mc डेल्टा T। इसी तरह से हमने इसको प्रोवाइड करनी है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में किया था। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, डेल्टा Q is equal to m मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 पर 5 kg। Sorry, heat delta Q is supplied to water in time t naught to raise its temperature from 0 degree to 100 degree centigrade. Rate of absorbing heat by water in the beaker is given by। सेम इसी तरह से हमने टी नॉट राइट करना है यहाँ पे। सो रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी नॉट के साथ। तो सो क्यू डेल्टा क्यू वी हमारे पास जो आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई टी वी डिवाइडेड बाई टी नॉट। अच्छा जी, ये प्रीवियस मैंने ऐसे ही उठा के यहाँ पे अगली स्लाइड में डाल दिया क्योंकि हमने इधर वैल्यूज पुट करनी है। सो हमारे पास डेल्टा क्यू वी की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एम एच वी। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करें, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई टी वी डिवाइड बाई टी नॉट और एम एच वी एज इट इज। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास रेफरेंस में है जो कि एम मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 पर 5 जॉल पर केजी जो हमने अभी फाइंड आउट की थी, ठीक है। वो वैल्यूज पुट करें, एम कैंसिल हो जाएगा एम के साथ, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको रीअरेंज कर लें। टाइम जो है वो आपने राइट करना है, जो वेपर्स का टाइम है 24.4, फिर टी नॉट है 4.6 जब उसको वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब आपने दोनों को डिवाइड करें और हमारे पास वैल्यू आई 2.23 मल्टीप्लाई 10 पर 6 जाउल पर केजी। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जी। तो कंक्लूजन क्या निकाला जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस फाउंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट इज 2.23 मल्टीप्लाई 10 पर 6 जाउल पर केजी। सो व्हाइल इट्स एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 2.26 मल्टीप्लाई 10 पर 6 जाउल। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, और अगर आपको ये फिर भी अगर याद ना हो तो आपने इनको रेफरेंस बना लें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ, तो इजीली फिर आप उसको लिंक कर लें दोनों को, तो आपको ये याद हो जाएगा, आपने इसको राइट भी करना है।